नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आपके बहुत सारे कमेंट्स और लाइक हमें मिलते हैं। कमेंट्स में आपसे गुजारिश है कि आप कमेंट्स में अपनी जगह, यानी कि जिस जगह पर आप रहते हैं, जिस स्थान पर आप रहते हैं, वहां का नाम जरूर लिखा करें, ताकि हमें पता लगे कि हमें कहाँ से आप कमेंट्स कर रहे हैं और कभी हमें शामिल करना पड़े आपको अपनी खबर में, तो हम आसानी से आपके बारे में बता पाए। खैर, खबर दरअसल ये है कि पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी किस तरीके से चुनावों से पहले क्या क्या वादे करके आई थी, ये तो आपको पता ही है। लेकिन जब भी मैं आपको यहां पर थोड़ा सा बता दूं कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने बहुत मोटा पैसा दे देकर चैनलों पर अपने इंटरव्यू अरेंज कराए थे। पहले क्या होता था, केजरीवाल 2010 से पहले, जब तक केजरीवाल का जन्म नहीं हुआ था राजनीति के मैदान में, तब तक क्या होता था, चैनल और अखबार खुद मुख्यमंत्रियों से टाइम लिया करते थे, उनके पास जाते थे, उनके इंटरव्यूज करते थे। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से वो भी ईमानदारी वाला रहा था, परंतु थोड़ा बहुत इधर उधर होता था। लेकिन जब केजरीवाल का जन्म हुआ राजनीति में, तो उसने 100% इसको गलत कर दिया। यानी कि पैसा दो, इंटरव्यू कराओ, पैसा दो, खबर लिखवाओ, पैसा, अपनी मनमानी तरीके से चीजें करा दी। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के चुनाव से पहले भी ऐसे ऐसे सपने दिखाए, ऐसे ऐसे वादे किए कि जनता को लगा, पंजाब को लगा कि बस दिल्ली तो स्वर्ग बन चुका है, क्योंकि दिल्ली का पहले ही यहां पर चंपू पत्रकारों को पे रोल पर रखकर उनसे खबरें लिखवाई जा रही थी, खबरें कराई जा रही थी। एक दो तो ऐसे लोग जो चुनाव भी लड़ गए, हार कर बाहर भी हो गए। आजकल वो प्रवक्ता टाइप की चीजें कुछ करते हैं, कैसे प्रवक्ता हैं ये तो पता नहीं है, लेकिन खैर आपको ये हम बताना चाह रहे हैं कि पत्रकारिता में दलाली का क्या पेशा है। कई जगह पर तो मुझे लगता है इस शब्द का इस्तेमाल कर लेना चाहिए कई लोगों के लिए। खैर, इससे आगे बढ़ते हैं। अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारे इंटरव्यूज कराए थे और पंजाब में स्वर्ग बनाने की जो बातें की थी वो बड़ी मन भावन थी। ऐसी मन भावन बातें कुछ हम आपको सुनवाएंगे, परंतु केजरीवाल से कई इंटरव्यू में लगा, देखिए केजरीवाल से नहीं पूछा गया। ये जो केजरीवाल का पीआर था, उन्होंने ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस जो रिपोर्टर्स थे उनको दिए। मैं आपको इसलिए ये बात कह रहा हूं कि मैं उन लोगों को बताना चाह रहा हूं जो जनता जनार्दन है, जो नॉर्मल लोग हैं, जो इस खेल को नहीं जानते हैं। अरविंद केजरीवाल का जो पीआर एजेंसी थी, उसने ये इंटरव्यूज करने के लिए ये बाकायदा लिखित में दिए जाते थे सवाल, कि आप ये सवाल पूछेंगे। केजरीवाल उस पर पहले ही अपना जवाब अपडेट करके अपने लोगों के साथ बैठ के तैयार कर लेते थे और उसका जवाब दिया जाता था। अब आप सुनिए, हम आपको सुनवाएंगे रटा रटाया, सारे चैनलों से किसी से भी मैच कर लीजिएगा। अरविंद केजरीवाल से उस समय पर पूछा गया कि भाई, आप पंजाब का तो बजट पहले ही घाटे में, आप कैसे करेंगे, क्योंकि आप तो सपने बहुत दिखा रहे, मुफ्त की रेवड़ियां तो बहुत बांट रहे। तो अरविंद केजरीवाल बोले कि 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, आज के टाइम में 5 लाख करोड़ का कर्जा है पंजाब के ऊपर। 3 लाख रुपए का करोड़ का कर्जा है और हम इस कर्जे को, केजरीवाल कह रहे थे, खत्म कर रहे थे कि 3 लाख करोड़ का कर्जे को हम खत्म कर देंगे। अब कैसे खत्म करेंगे, क्योंकि मुफ्त की रेवड़ियां हैं, तो उन्होंने कहा कि एक ठेके में 20% का करप्शन कम से कम मान के चलिए। कोई भी एक ठेका छूटता है तो उसमें 20% पैसा करप्शन का जाता है। यानी कि 1,70,000 करोड़ का जो बजट है, उसमें से अगर 20% ये कम कर दो आप, यानी कि आप भ्रष्टाचार को अगर रोक दो, तो आपके पास 34,000 करोड़ रुपया आ गया। मतलब अरविंद केजरीवाल ये रामराज्य दिखाते थे और कहते थे, देखिए दिल्ली में हमने कर दिया है, भ्रष्टाचार रुक गया है। जबकि दिल्ली में जो करप्शन था, एक समय पर 10 रुपए अगर लगते थे, तो अरविंद केजरीवाल के समय में वो
500 रुपए लगने लगे। लेकिन इंटरव्यूज और अखबार और चैनलों में वो यही बात करते थे। देखिए, हमने रोक दिया, दिल्ली में कर दिया, तो 34,000 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार का बच गया हमारा। इसके अलावा 20,000 करोड़ रुपए हम रेत खनन से, रेत खनन की वो खुद बात करते हैं जिसमें ये डैम टूटे हैं, रेत खनन से 20,000 करोड़ रुपए हम जुटा लेंगे। यानी कि रेत माफिया जो वहां रेत निकालता था उस पर पूरा कब्जा अरविंद केजरीवाल का होगा। तो 20,000 करोड़ रुपए वहां से जुटाएंगे, 54,000 करोड़ रुपए बन गए। और महिलाओं को जो जाएगा 1,100 रुपए, तो वो 1,100 रुपए देने की जो घोषणा की है उसमें महिलाओं का 10,000 करोड़ रुपया हो गया। और मुफ्त बिजली जो देते हैं उसमें 2,500 से 3,000 करोड़ रुपए हो गए। आसानी से हमने ये सारा बना लिया। केजरीवाल ने झूठ बोला। पंजाब सरकार पर अब करीब करीब 5 लाख करोड़ का कर्जा है और अभी लाइन में लगे हुए हैं भगवंत मान के कर्जा दे दीजिए, मना कर दिया गया, कोई कर्जा आपको नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा भगवंत मान सरकार पूरी तरीके से लुट पिट चुकी है। अगर ऐसा नहीं होता तो पैसा देते। महिलाओं को अभी तक चवन्नी नहीं मिली है और बाढ़ पीड़ित अभी तक रो रहे हैं। धरना प्रदर्शन की नौबत आ गई है। पंजाब के अंदर कोई योजना नहीं चालू है। अभी 4 दिन पहले भगवंत मान ने बाढ़ के पूरे माहौल को भुलाने के लिए एक घोषणा कर दी कि सबको मुफ्त इलाज दिया जाएगा और हमने ये लागू कर दिया। अब खबर ये आ रही है कि भगवंत मान ने कोई जो अभी तक लिखित में कोई कार्रवाई की नहीं है, कोई नोटिस तक जारी नहीं किया है। इसमें कोई किसी तरीके का कोई मेमोरेंडम तक नहीं बनाया गया है। वो झूठ का पुलिंदा साबित हुआ। लेकिन एक काम जरूर हुआ कि भगवंत मान को यह कहा गया कि आप पैसा जुटाइए, हर मंत्री को 20-20 करोड़ रुपया हर मंत्री से 20 से 25 करोड़ लेना है। और रंगला पंजाब के नाम पर मिशन चढ़ती कला बनाया गया, एक प्राइवेट अपने मन से बनाया गया है। सरकार का ना ऑडिट होगा, ना आपको आरटीआई का जवाब मिलेगा। 350 एनआरआई की जो लिस्ट है वो भगवंत मान को सीधे तौर पर दी गई कि भाई तुम सीधे बात करो इनसे और पैसा मांगो। स्थिति ये आ गई है कि आज अपने प्राइवेट खाते में मिशन चढ़ती कला में भगवंत मान पैसा मांग रहे हैं और जनता की जो काम है, जो बाढ़ पीड़ित है और चढ़ती कला मिशन के लिए पैसा मांगा जा रहा है जनता से। यानी जनता मुसीबत में है, मुसीबत में फंसी जनता से ही उनको लूटने के लिए फिर एक पैसा मांगने की बात कही जा रही है। 10 रुपए भी देंगे तो हमें बहुत सम्मान होगा, हम 10,000 समझेंगे। सुनिए जरा भगवंत मान का ये वीडियो। .punjab.gov.in पे जाइए। जो आपका 10 रुपए भी देंगे आप, वो भी हमारे लिए 10 करोड़ के बराबर है। जितना आपका दिल करता है वो पब्लिक तक पहुंचेगा। स्कूल बनेंगे, दोबारा सिलेबस की किताबें देनी हैं, दोबारा घर चलाने हैं, तो उसके लिए मदद करें। आपने सुना होगा कि किस तरीके से गरीब जनता की जेब से, लोगों की जेब से बिल्कुल उन्हें ऐसा करके, इनोसेंट करके उनसे पैसा मांगा जा रहा है कि हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे। कंगला पंजाब तो हमने बना दिया है और मिशन चढ़ती कला में हम देखिए क्या करते हैं, आप पैसा दे दीजिए। आप सोचिए अगर इनके प्राइवेट खाते में पैसा चला गया तो कभी भी कम से कम पंजाब की जनता के लिए उसका इस्तेमाल नहीं होगा। आने वाले बिहार के चुनाव, गुजरात के चुनावों में उसका इस्तेमाल जरूर होगा, खुलकर होगा। तो आप प्लीज, अगर किसी को ऐसा लगे तो कोई व्यक्ति जाकर वहां पर लोगों की मदद करे, इन ठगों के झंझट में ना फंसे, क्योंकि ना तो उसकी ऑडिट होगी और ना उस खातों की आरटीआई के में कभी जवाब मिलेगा। हालांकि पंजाब में भी दिल्ली की तर्ज पर आरटीआई का अब कोई जवाब नहीं मिल पाता। खैर, लेकिन हमने आपको ये सुनाए दोनों के बयान कैसे पलटे हैं दोनों, आपने देखा होगा। इसे कहते हैं विशुद्ध रूप से नेता जिसके नाम से लोग घृणा करते हैं। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे
तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद,